नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे बिग ब्रिलर। मैं हूँ शाखा मेहरा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रे का छठा दिन है और आज कात्यायनी माता का जो है दिन है। सो आज के दिन माता रानी की सब पूजा करते हैं, काफी जोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा पॉडकास्ट होगा। मेरे साथ अभी मौजूद है पंडित पुरुषोत्तम जी गौर और आज उनसे जानेंगे आज के दिन हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा माता रानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए उनसे आपको मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। सो मेरा पहला यही क्वेश्चन होगा कि आप थोड़ा सा माता रानी कात्यायनी माता जो है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनका रूप स्वरूप कैसे वो देखने में लगती है, किस तरीके से उनका रूप है, कब उनने लिया था ये रूप। देखिए, कात्यायनी माता का ये माँ भगवती दुर्गा के छठे रूप में कात्यायनी देवी की पूजा होती है। ये शेर पर सवार होती हैं, अष्टभुजा वाली होती हैं और माँ भगवती संहार करने वाली हैं, दुष्टों का संहार करती हैं। महिषासुर का संहार किया। माँ भगवती की पूजा कात्यायनी देवी जिनके घरों में छठ पूजती है, आप देखेंगे जयपुर शहर में आमेर के किले पर माँ दुर्गा की जो पूजा छठ मेला के रूप में होता है। जी। और छठ का जो मेला है ये बड़ा धूमधाम से लोग जयपुर से अपने घरों से पैदल जाते हैं और आमेर तक पैदल जाते हैं और आमेर की देवी को प्रणाम करके आते हैं और घर में पकवान बनाते हैं और 6 कन्याओं को और एक बटुक को भोजन कराते हैं। और चूंकि ये इसलिए भी कराया जाता है चूंकि जिनको घर में छठ पूजती है, कात्यायनी देवी का बहुत ही बड़ा एक पूजा का माध्यम है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। ये भी कह सकते हैं कि माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा करने से जो लड़कियां मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष यानी कहते हैं कि मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगला गौरी की पूजा के स्वरूप में पूजा होती है और जिन बच्चियों का शादी विवाह नहीं हो रहा है उनकी यहाँ देवी की पूजा करने से शादी विवाह भी बैठ जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन मंगल दोनों का दोष दोष पूरा कम हो जाता है या फिर हट ही जाता नहीं, है? दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा। हटना तो दैट इज इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है, लेकिन वो प्रभाव कम हो जाता है। जी, और जो आंशिक मांग लेगा उनका और कम। बिल्कुल कम हो जाता है। कात्यायनी देवी की पूजा तो जरूर करनी चाहिए क्योंकि खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मांगलिक हैं या फिर जिनके घर में कोई कष्ट है या फिर उनके शत्रु बहुत अधिक हो रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर उन्हीं लोगों के लिए कुछ मंत्र वगैरह बताएं जो हाँ, देखिए उनसे ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी सही चल बात है जाए। कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए माँ भगवती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवश्चलज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। के विश्व की पूजने वाली माँ भगवती के छठे स्वरूप की जो पूजा करते हैं और घर से हाथ से बना करके पकवान और दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाए माँ को, माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होती है। चुनरी धारण कराएं, श्रृंगार का सामान धारण कराएं और विशेष तौर पर आपके घर में बच्चे शादी के योग हैं, नहीं हो रही है, तो आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में किसी प्रकार का विघ्न कष्ट है तो वो भी यहाँ पूजा करें, उनको भी काफी लाभ होता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिनके घरों में पैसे की तंगी है और बहुत परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियल ऐसे कंडीशन। लोगों को माँ भगवती को कमल का फूल चढ़ाएं और माँ भगवती की पूजा में विशेष तौर पर कमल गट्टे की माला से बीज मंत्र का जाप करें, तो ये करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो इससे जैसे मांगलिक का दोष है ये तो वो भी कम हो निश्चित कम जाएगा। होता है, निश्चित कम होता है। अच्छा। सो आज के दिन क्या कुछ लाइक माता रानी से क्या कुछ ऐसा लाइक ध्यान रखे कि भाई अगर ऐसा कर दिया तो माता रानी देखिए, बहुत गुस्सा हो विशेष रूप जाएंगी। से मैं पूर्व में भी कहा कि माँ भगवती की पूजा करते समय आपको अपना शुद्धिकरण के साथ साथ घर में कलेश नहीं करें, घर में क्रोध नहीं करें, अनावश्यक अनर्गल टेंशन नहीं करें और बहुत सुख शांति पूर्वक अपना मन को एकाग्रता से लेकर के और अपना काम करें, तो सब चीजें एकदम ठीक होती है। लेकिन कहते हैं ना, आपका मन जैसे जी। है वैसे ही वो फल प्राप्त होता है, तो मन साफ के मन से करें अकॉर्डिंग एकदम। आपको रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बहुत सामान्य सी बात है कि जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो जी। प्रसन्न ही होना चाहिए आदमी, क्यों दुखी होना चाहिए, हाँ, खूब गुस्से प्रसन्न में रहना चाहिए। मूड। कहता हूँ कष्टों के निवारण के लिए तो आप पूजा कर रहे हैं, जी। तो बहुत प्रसन्न रहना चाहिए, बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। जी। और
क्या वस्त्र जैसे रंग वगैरह कुछ है देखिए स्पेसिफिकली माँ पहने? भगवती को इसमें कोई रंग की परे नहीं है, काला रंग के अलावा कोई भी रंग पहन करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन चुनरी जो है वो आप लाल कलर की, तो ज्यादा अधिकांश शुभ लोग मानी खास तौर पे जाएगी। माँ भगवती को लाल कलर की चढ़ती है, जी। तो वो आप करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और कमल का फूल चढ़ाएं, कमल का फूल उनके लिए ज्यादा प्रिय है। बहुत प्रिय है, तो बहुत और ही प्रसाद वगैरह में दूध का कुछ भी, लाइक दूध का आप खीर कोई या फिर? पकवान बना के और वो भोग लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही जी। अच्छा। जी। तो देखा दोस्तों, काफी कुछ जाना आज के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। स्पेशली मांगलिक जो लोग हैं, जो मांगलिक भक्त है, उनका भी दोष जो है आज के दिन से जो है कम हो सकता है अगर वो माता रानी के मंत्र जो है जाप करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। काफी कुछ अच्छा लगा जान के आपसे, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं ऐसे, सभी को शुभ आशीष, बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसे और पॉडकास्ट हम लाते रहे तो बने रहिए बिग ब्रदर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी।